हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास चल रही है, साइंस की बुक। और वो उसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर उसका कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने पढ़ लिए हैं प्योर इम्प्योर सबस्टेंस पढ़ लिया है। प्योर सबस्टेंस के अंदर हमने पढ़ लिए थे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज हम पढ़ते हैं एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं, कि उनके करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उन्हें हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं और कौन से एलिमेंट हैं वो मेटल है। ठीक है, तो आज हम इनको जानेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा हम पढ़ते हैं मेटल। तो मेटल जो होते हैं वो मेलिबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिबल होते हैं। मतलब इसको हम बोले तो ये लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। डक्टाइल होते हैं, नम्यता पाई जाती है इनके अंदर। तभी तो जब ये सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, मतलब मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, इसी कारण से तो हम इनको एक टायर जो वायर होता है उसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे इनको। तो हम जो हमारे मेटल होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं? हमारे घर की वायरिंग में। गोल्ड है, जैसे हमारा गोल्ड है वो वायर के रूप में ही तो मिलता है, फिर हम उससे ज्वेलरी बना लेते हैं। सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी क्या है? क्योंकि ये कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जिसके कारण इनको हम एक जो वायर होता है उसके रूप में लेते हैं और जो भी हमें बनाना होता है उसको हम बना लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट बना, गोल्ड से गोल्ड का, सिल्वर से सिल्वर का, आयरन से आयरन का। अब ये डक्टाइल होते हैं, मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, नम होते हैं, मेलेबल होते हैं। तो अगर ये मेलेबल नहीं होते तो हमारी जो लाइफ की जितनी भी आयरन से सिल्वर से ये जो जो भी डेली यूज के मटेरियल बने हुए हैं वो कैसे बनते? वो तभी तो संभव हुआ है जब ये कैसे हैं, डक्टाइल है और मेलेबल है। हम जब इनको हीट देते हैं, आयरन को ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप सभी ने देख रखा है कि जो हमारा आयरन होता है उसको आपने देख रखा होगा। मैं आपके बिल्कुल नियर बाई एग्जांपल देती हूँ। तो आपने देखा होगा कुछ लोहे के, जो लोहे पीटने वाले लोग होते हैं वो लोहे के सामान को बनाते हैं। तो आपने देखा होगा वो किस तरह से लोहे को किस में डाल देते हैं? आग में डाल देते हैं। और लोहा कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है? एकदम रेड। क्योंकि वो हीट का गुड कंडक्टर है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और कैसा हो जाता है? एकदम रेड। और ज्यादा हम, क्योंकि वो क्या हो जाता है उसमें मेलेबल होता है ना, इसकी वजह से वो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट हो जाता है। डक्टाइल होने के कारण वो कैसा हो जाता है? एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और उसको हम जिस शेप में ढालना चाहते हैं वो उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये है हमारे मेटल की। तो जो मेटल है वो कैसे हैं? मेलेबल है, डक्टाइल है, इलेक्ट्रिक एंड हीट के गुड कंडक्टर है। देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, उसके कैसे गुड कंडक्टर है? कैसे? हमारे घर में जितना भी वायरिंग हो रही होती है, घर में जितनी भी लाइट की फिटिंग हो रही होती है, उसके अंदर जो वायरिंग है वो किस में होती है? कॉपर में या सिल्वर में। ठीक है, तो अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होते तो कैसे हमारे घर में लाइट संभव होती लाइट? हमारे घर में लाइट नहीं होती अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होते तो। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर। आपने हीटर, अब हम बात कर लेते हैं। एक तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो लोहा से जो सामान बनाते हैं, लोह पीटने वाले जिन्हें बोलते हैं, वो कैसे बना देते हैं सामान। ठीक है, एक तो वो हो गए। सेकंड, हमारे घरों में देखा होगा हीटर होगा। हीटर में हम जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवेश करती है तो वो जो जो उसमें वायरिंग हो रही होती है, मतलब जो स्प्रिंग होती है उसमें, है ना, उसमें क्या होता है? वो रेड हो जाती है एकदम। तो क्या हीट देने लगती है? देती है। हमारी जो लाइट है ना, रूम लाइट होती है, वो भी हीट देती है। हमारा जो फ्रिज है, आपने देखा होगा कि लाइट जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कैसा, अगर हम उसकी बैक साइड में जाए तो उस उधर से भी क्या होता है? हीट
महसूस होती है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से युक्त कोई भी हमारे घर का कोई भी मटेरियल हो, जैसे फ्रिज है, टीवी है और हमारा कंप्यूटर है, फैन है, क्या कुछ टाइम बाद कैसे हीट देने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको वैसे बता ही दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ये सब क्या है, ये सभी मेटल के एग्जाम्पल है। कॉपर की वायरिंग हमारे घर में हो रही होती है, सिल्वर की आपने देखी है, जो देखो इस टाइप से, जो हमारे गांव में या फिर जो भी, अब तो सिटी से तो हट गई है लाइट, लेकिन गांव में तो अभी भी है, जो पिलर होते हैं उनसे ऐसे वायरिंग जारी होती है, वो क्या है, वो सभी मेटल है। ठीक है, जो हम गोल्ड पहनते हैं मेटल है ना, ये सभी मेटल से संभव हुआ है। उसके बाद है सेकंड सिल्वर, गोल्ड एंड सोडियम, ये सभी मेटल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट, और ये क्या होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब इनमें हम अगर लाइट को अगर हम इनमें प्रवेश करें या लाइट को हम इन्हें दें तो क्या होता है, इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये गुड रिफ्लेक्टर है। इनमें से क्या होता है, लाइट उत्पन्न होती है। आप देखो आपके घर में प्लेट या थाली होगी, है ना, है तो एलिमेंट वो भी। अगर आप सूरज के सामने ऐसे करते हैं तो कैसे उसकी लाइट आपको दूसरी साइड दिखाई देती है ना, देती है ना। तो क्या ये कैसे हैं, गुड रिफ्लेक्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम ये जानेंगे कि सभी के मन में ये एक बात रहती है कि जो, चलो हमने जान लिया कि जो मेटल है वो कैसे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो इनमें से मैंने इतने सारे आपको, सोडियम भी बताया, कॉपर भी बताया, सिल्वर भी बताया, और भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, उनको मिला के काफी सारे एलिमेंट हो गए। तो इनमें से गुड कंडक्टर कौन है, सबसे ज्यादा हाई कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कौन है, तो वो है हमारा सिल्वर। हाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सिल्वर है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बुरा कौन है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है। अब आप बोल मत देना प्लास्टिक, होता तो है लेकिन वो एलिमेंट नहीं है ना, उसमें प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है और हीट के जाते ही वो पिघल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट मेटल है, मेटल नहीं है वो क्या है, वो प्लास्टिक है, वो अलग चीज है, वो मेटल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो वो हमारा आता है लेड। जो लेड होता है उसके, वो बैड कंडक्टर है, उसके अंदर लाइट नहीं जाती, उसके अंदर हीट नहीं जाती, ना तो हीट का प्रवेश होता है उसके अंदर और ना ही लाइट का होता है। तो सेकंड है हमारा मेटरगोनियस। So some of properties of metal and some of non metal, ये जो होते हैं मेटरनियस जो हैं वो बने हुए हमारे जो नॉन मेटल और मेटल दोनों के ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल के गुण भी बताते हैं, प्रॉपर्टी मेटल की भी बताते हैं और नॉन मेटल की भी बताते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी शो करते हैं, मतलब धातु की भी शो करते हैं और अधातु की भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं धातु, अधातु। और ये उपधातु। तो हम कह सकते हैं जो हमारी उपधातु है, मेटलॉइड से है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल की भी होती हैं और नॉन मेटल की भी होती है। दोनों की प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी होती है उनको ये शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। मतलब ये अगर हम बात करें कि ये इनमें ऐसे गुण भी होंगे कि ये कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट भी होंगे, है ना, ये चमकीले भी होंगे और कुछ में होंगे भी और नहीं भी होंगे। मतलब अगर हम अधातु के गुण शो करेंगे, मतलब इनमें मिक्सअप पाया जाता है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसे मिक्स्ड है।
एग्जाम्पल है सिलिकॉन है और सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और भी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अधातु, मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेलेनियस। कैसे होते हैं नॉन मेटल? नॉन मेलियस, कैसे? जो लचीले नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेनियन। ये दोनों, ये तो होते थे मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं है। ये डक्टाइल थे लेकिन ये डक्टाइल नहीं है। और बैड कंडक्टर है हीट एंड लाइट के, लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सॉरी डोंट लाइट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आता एग्जांपल है क्या? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। इसमें क्या मोस्टली क्या है, ये जो एलिमेंट है इनसे क्या है मोस्टली गैसेस बनती हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लें तो ये क्या O2 बना दिया इसने, गैस बना दी। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का, सल्फर का ले लें, सल्फर का भी। तो ये क्या करते हैं, ये जो नॉन मेटल है वो कैसे मोस्टली क्या है, गैसेज है। और जो हमारे मेटल है वो तो मेटल है ही, आपको अभी मैंने बताया उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये गैसेज है इसलिए इनकी जो करेक्टरिस्टिक है और इनके बिल्कुल अलग है। ये मेलेबल नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है, ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये है। और जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड जो है वो इन दोनों के बीच की, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सो सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है उनको इनके पास दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक था एलिमेंट और उसका क्लासिफिकेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपने वीडियो बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सभी को हेल्प मिले मेरे बनाए हुए वीडियो से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।